हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम पर्यायवाची टॉपिक जो है कवर कर रहे थे। इसके जो 100 क्वेश्चन हैं वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपको बताना है। विनायक दिया है, एकदंत दिया है, लंबोदर दिया है, धनत दिया है। तो धनत जो है इसमें कुबेर का पर्यायवाची है, बाकी सारे गणेश के पर्यायवाची हैं। तो धनद इसका आंसर हो जाएगा, शीश का आंसर हो जाएगा। तो गेह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें। तो गेह का पर्यायवाची घर हो जाएगा। बाकी गर्दभ गधा का पर्यायवाची होता है। व्योम आकाश का होता है। गेह यानी घर के और भी पर्यायवाची हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। निकेतन होता है, भवन होता है, सदन होता है, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम तथा ग्रह। जबकि गर्दभ गधा तथा व्योम आकाश का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है, सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है। अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका यही सी आंसर हो जाएगा। गंगा के कुछ अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो देख लीजिए। भागीरथी होता है, सुरसरी होता है, मंदाकिनी होता है, जाह्नवी होता है, देवनदी होता है, देवपगा होता है, विष्णुपदी होता है, त्रिपदा होता है, त्रिपथगा होता है। यहाँ पे देखिए कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है, सुरसरी होता है गंगा का पर्यायवाची, देवपगा भी गंगा का ही पर्यायवाची होता है। सरिता जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देवता का पर्यायवाची क्या होगा? किंकर दिया है, विबुध दिया है, लोकेश दिया है, विपुल दिया है। तो देवता का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची है। किंकर जो है, किंकर नौकर का पर्यायवाची होता है। नौकर हो गया, सेवक हो गया, अनुचर हो गया, दास हो गया, ये सारे समानार्थी शब्द हैं। और विपुल, विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक या विशाल। लोकेश का पर्यायवाची होता है चतुरानन, ब्रह्मा, आत्मभू, स्वयंभू। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है? नहीं है, ये आपको बताना है। तो शार्दुल जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? सिंह का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? घड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसमें कुट, कुट जो है वो घड़ा का पर्यायवाची है। और टूम जो है ये आभूषण का है, आभूषण का पर्यायवाची है। षटपद जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। कुंभी ये हाथी का पर्यायवाची है। कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व दिया है, घोटक दिया है, सैंधव दिया है, यातुधान दिया है। तो अश्व भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है, घोटक भी होता है, सैंधव भी होता है। यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। यातुधान असुर का पर्यायवाची होता है। असुर हो गया, दानव हो गया, धनुष हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे समानार्थी शब्द हैं, राक्षस के पर्यायवाची हैं। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है ये आपको बताना है। अयन दिया है, चयन दिया है, घरन दिया है, मयन दिया है। तो अयन जो है ये घर का पर्यायवाची है। घर के अन्य पर्यायवाची जैसे ग्रह हो गया, सदन हो गया, अयन हो गया, निकेतन हो गया, भवन हो गया, निलय हो गया, मंदिर हो गया, धाम हो गया। घर के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विहार दिया है, आश्रम दिया है, इला दिया है, गेह दिया है। तो इसमें से गेह जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द है। बाकी
आश्रम का पर्यायवाची जो है ये विहार हो जाएगा। घर के कुछ अन्य पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं। भवन हो गया, सदन हो गया, आयतन हो गया, निलय हो गया, ग्रह हो गया, धाम हो गया, आवास हो गया। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो मयंक, सुधांशु, इंदु एंड सरोज दिया हुआ है। तो सरोज जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सरोज किसका पर्यायवाची है? तो सरोज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। बाकी मयंक, सुधांशु और इंदु ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देखिए यहाँ दिए गए हैं। सुधाकर हो गया, शशांक हो गया, राकापति हो गया, रजनीपति हो गया, शशि हो गया, निशापति हो गया, मृगांक हो गया, कलानिधि हो गया। चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो हिमांशु जो है ये चंद्र का पर्यायवाची है। बाकी मूषक जो है ये चोर का पर्यायवाची है। मूषक चोर का पर्यायवाची है। मोहक सुंदर का है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्र के पर्यायवाची शब्द कुछ दिए गए हैं। हिमांशु है, इंदु है, राकेश है, मयंक है, सुधांशु दिया है, सुधाकर है, शशि है, मृगांक है, निशापति है, कलानिधि है। निम्नलिखित में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरिक का पर्यायवाची क्या होगा? भ्रमर हो जाएगा। और मित्र ये सखा का पर्यायवाची शब्द है। मीत हो गया, दोस्त हो गया, सखा हो गया, ये सब समानार्थी शब्द हैं। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तनय हो जाएगा, तनुज हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, सुत हो जाएगा। और ये जो है हवा जो है ये पवन का पर्यायवाची है। पवन, हवा, समीर, अनिल ये सारे क्या हो जाएंगे? हवा के पर्यायवाची। यहाँ पे देखिए भ्रमर के पर्यायवाची दिए गए हैं। मिलिंद हो गया, द्विरेप हो गया, अली हो गया, चटपट हो गया, मधुकर हो गया। हवा के पर्यायवाची देखिए यहाँ पे वात हो गया, समीर हो गया, अनिल हो गया, मरुत हो गया, प्रकंपन हो गया। पुत्र का पर्यायवाची तनय हो गया, तनुज हो गया, आत्मज हो गया, सुत हो गया। मित्र का सखा, मीत, दोस्त, हमदम इत्यादि। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो तलवार जो होता है वो चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द होता है। तलवार के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे करवाल हो गया, कृपाण हो गया, खड्ग हो गया, शमशीर भी होता है। तीर ये बाण, बाण का पर्यायवाची तीर होता है। धनुष बाण इसका कमान हो जाएगा, शरासन हो जाएगा, कोदंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द तलवार है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं खड्ग हो गया, अशी हो गया, करवाल हो गया, शमशीर हो गया, कृपाण हो गया। भाला का पर्यायवाची बर्छा, नेजा, कुंत होते हैं। तीर या बाढ़ का पर्यायवाची शर हो गया, शायक हो गया, तटकूल इत्यादि। धनुष का पर्यायवाची पिनाक, कमान, शरासन, कोदंड इत्यादि। धनुर्धर का पर्यायवाची निशंगी हो गया, धनवी हो गया, कमनैत हो गया, तीरंदाज हो गया। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो नागर जो है ये चतुर का पर्यायवाची है। बाकी कंचन ये सोना का पर्यायवाची है। पामर है ये खल का पर्यायवाची है। और वयस्य जो है ये मित्र का पर्यायवाची है। चक्षु का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आंख का पर्यायवाची है चक्षु। बाकी पक्षी, पक्षी के अन्य पर्यायवाची होते हैं खग, परिंदा, पंछी, शकुन। घोड़ा के होते हैं है, तुरंग, बाजी, घोटक। आकाश के अभ्र, व्योम, अंबर, गगन, नभ ये सारे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चीं का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ये शिमिका हो जाएगा इसका। चीं का पर्यायवाची शिमिका हो जाएगा। शिमिका अर्थात चींटी, कीड़ी, चिंटी, पिपीलिका, लूता, वर्मी ये सब क्या है? चींटी के पर्यायवाची हैं। चित्ती स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ छोटा धब्बा होता है। संदेशिका पत्र या समाचार पत्र का पर्यायवाची है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? तो मूषक जो है ये चोर का पर्यायवाची शब्द है, ये अभी आपने देखा था ऊपर। जबकि कुंजर, कुंजर काहे का है? हाथी का है। कुंजर हाथी का पर्यायवाची है। पामर खल का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची है। और प्रतारक जो है ये ठग का पर्यायवाची है। चोर का पर्यायवाची आपको बताने हैं इसमें, तो खनक जो है ये चोर का पर्यायवाची है। यहाँ पे देखिए चोर के अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं। तस्कर हो गया, रजनीचर हो गया, कुंभिल भी चोर का पर्यायवाची होता है, दस्यु हो गया। और यहाँ पे देखिए गर्दभ हो गया, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, रासब, खर, ये सब गधा शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जल के पर्यायवाची दिए गए हैं। उदक है, सलील है, पय है, मेघ पुष्प है, अंबु है, वारी है, जीवन है इत्यादि। थलचर पृथ्वी में रहने वाले जीवों को कहा जाता है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो करवाल हो जाएगा इसका। तलवार, कलवार, खड़ग, कृपाण इत्यादि। मंथम क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है। चंद्रिका का पर्यायवाची आपको बताना है, तो चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी हो जाएगा। कौमुदी हो गया, चांदनी हो गया, ज्योत्सना हो गया, अंजोरिया हो गया, ये सारे क्या हैं? चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची होता है, रजत चांदी का होता है। चिरंतन का पर्यायवाची आपको बताना है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो कानन होता है, कांतार होता है जंगल का, अटवी भी जंगल का पर्यायवाची होता है, कांता नहीं होता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कांता किसका होता है? कांता पर्यायवाची होता है स्त्री का। जानवी का पर्यायवाची आपको बताना है, मंदाकिनी होगा अर्थात गंगा, ये गंगा का पर्याय है। जानवी, मंदाकिनी, ये सब। गंगा के अन्य पर्यायवाची होते हैं देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा, सूरसरी, ये सब क्या है? गंगा के पर्यायवाची हैं। जीव का पर्याय आपको बताना है, जीव का क्या हो जाएगा? रसना, बीज का आंसर हो जाएगा। रसना हो गया, रसज्ञा हो गया, रसिका हो गया, ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। वचन, ये वचन और आवाज ये सब जीव के पर्यायवाची नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची बताना, रिपीट हो रहा है ये देखिए, रचना, बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वचन के पर्यायवाची होते हैं बात, प्रण, कथन, ये सारे। ध्वनि का होता है आवाज, स्वर, शब्द, ये सब ध्वनि के होते हैं। जीव का क्या हो जाएगा? प्राणी, देहधारी, जीवधारी इत्यादि। जलाशय का पर्यायवाची आपको बताना है, तो जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पद्माकर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी रत्नाकर, रत्नाकर क्या होता है? समुद्र का होता है, बहुत सारे रत्न मिलते हैं ना समुद्र में, तो इसका पर्यायवाची रत्नाकर हो जाएगा। क्षिति क्या होता है? पृथ्वी का होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्षिति होता है। और जलधर, जलधर क्या होता है? जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, बादल का पर्यायवाची जलधर होता है। जलाशय का पर्यायवाची आपको बताना है, तो देखिए रिपीट हो रहा है, रत्नाकर समुद्र का होता है, जलधर बादल का होता है, महीधर क्या होता है? पर्वत का होता है, महीधर पर्वत का पर्यायवाची होता है। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छाटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो झंडे का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका ध्वज हो गया, ध्वज, पताका, पताका भी झंडे का ही होता है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए हैं
ध्वज दिया है तो ध्वज ही होगा, अगर ध्वज नहीं दिया होता, कुछ और यहाँ पे दिया होता और तो पताका इसका सही आंसर हो जाता। टीका शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो टीका का क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा, वर्णन, व्याख्या, विवेचन, ये सारे। निम्नलिखित में कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डर का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। भय दिया है, शीत दिया है, भीति दिया है, त्रास दिया है, तो शीत जो है ये डर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वो डर के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, तरक्की का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अपकर्ष नहीं है, वृद्धि, उन्नति, विकास, ये सब तरक्की के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तालाब दिया है, तालाब का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, तो तालाब का पुष्कर हो जाएगा। जलाशय, ताल, सरोवर, पोखर, ये सब क्या है, तालाब के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे समानार्थी शब्द नहीं है बताना। तलवार का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। खड्ग होता है, करवाल होता है, और बताइए अशी होता है कि नहीं होता है, अशी भी होता है, कुठार नहीं होता है, तो डी इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कश का पर्यायवाची नहीं है, तो करवाल जो है ये तर्कश का पर्यायवाची नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तर्कश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो निशंग जो है ये तर्कश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो तरड़ी का क्या हो जाएगा, सूर्य। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। सूर्य का आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, प्रभाकर हो गया, मार्तंड हो गया, दिनकर हो गया। तिमिर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो तिमिर किसका हो जाएगा, अंधकार का पर्यायवाची है तिमिर। तिमिर के अन्य पर्यायवाची तम है, तमस है, अंधेरा है, अंधियारा है। प्रकाश के अन्य पर्यायवाची दिए गए हैं। आलोक, ज्योति, दीप्ति, उजाला, रोशनी। रात्रि के पर्यायवाची हैं शर्वरी, विभावरी, रैन, रजनी, निशा इत्यादि। सूर्य के पर्यायवाची हैं अंशुमाली, पतंग, मारिच, मार्तंड, सविता इत्यादि। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है, तो सुआ तोता का पर्यायवाची होता है। रक्ततुंड भी होता है, दारिमप्रिय भी होता है। वितुंड जो है ये तोता का पर्यायवाची नहीं है, वितुंड जो है हाथी का पर्यायवाची है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तुंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो उन्नत हो जाएगा। उन्नत, गगनचुंबी, ऊंचा, ये सारे होते हैं। उच्च हो गया, तुंग के पर्यायवाची होते हैं। तुरंग का पर्यायवाची आपको बताना है, तुरंग का क्या हो जाएगा, वाजी हो जाएगा। और सार जो सिंह का पर्यायवाची होता है। तृण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो तृण का क्या हो जाएगा, तिनका, इसका मतलब होता है तिनका या घास, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोक का पर्यायवाची आपको बताना है, तो थोक का थाक हो जाएगा। थाक, ढेर, समूह इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना है। खल दिया है, खलक दिया है, अधम दिया है, दुर्जन दिया है, तो खलक जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है, तो अहंकार जो है ये दर्प का पर्यायवाची है। ये देखिए अहंकार, अभिमान, घमंड, दर्प, ये सब समानार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है, ये आपको बताना है। तो द्रव्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, संपदा दिया है, विभूति दिया है, आभूषण दिया है, समृद्धि दिया है। तो आभूषण जो है ये द्रव्य का नहीं है। आभूषण के पर्यायवाची होते हैं जेवर, आभरण, भूषण, मंडन, गहना इत्यादि। बाकी संपदा, विभूति, समृद्धि, ये सब द्रव्य के पर्यायवाची हैं। कौन सा दिन का पर्यायवाची है ये आपको बताना है।
तो वासल जो है ये दिन का पर्यायवाची है। दिवस हो गया, वार हो गया, दिवा हो गया। और तारीख, तिथि, मिति ये सब क्या है? ये दिनांक के पर्यायवाची शब्द है। दिए गए विकल्पों में से दूध का पर्यायवाची आपको बताना है। दूध का दुग्ध हो जाएगा, पेय हो जाएगा, गौरस भी हो जाएगा। अमीय नहीं होगा, अमीय अमृत का हो जाएगा। तो नहीं पूछा है तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूध का पर्याय आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? अमृत 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कीर किसका पर्याय है? तोता का है। सुधा अमृत का है और रस जल का है। दूध का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो अमृतत्व तो नहीं है। कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो महीधर जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, महीधर राजा का पर्यायवाची है। बाकी सूर्य, देव, अमर ये देवता के पर्यायवाची हैं। देवता का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, देवता के पर्यायवाची कुछ और भी दिए गए हैं। देव, सुर, अमर, विशुद्ध, गिरवाड़, त्रिदश, निर्जर ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची है, अभी आपने देखा है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो किंकर जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, किंकर दास का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो सुधाकर जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी ये अमर, शूर, देव ये देवता के पर्यायवाची हैं। देवता का पर्यायवाची आपको बताना, विबुध हो गया, 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्रग किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो द्रग जो हो गया ये आंख का पर्यायवाची है, 20 का आंसर हो जाएगा। अश्व घोड़ा का हो जाएगा। अमृत का अमी, सोम, सुरभोग, पीयूष इत्यादि हो जाएंगे। आकाश का अंबर हो गया, खगोल हो गया, अब्र हो गया, शून्य हो गया, तारापथ हो गया, अनंत हो गया, ये सब आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। देहधारी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देहधारी का क्या हो जाएगा? जीव का पर्यायवाची हो जाएगा देहधारी। देहधारी प्राणी, जीवधारी, जीवनधारी इत्यादि। दुर्गा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धात्री, धात्री हो जाएगा। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है और श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ज्योत्सना चांदी का, चांदनी का, श्री लक्ष्मी का है और भारती सरस्वती का है। चलिए आगे देखते हैं। दुख का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है। तो कष्ट हो जाएगा बी। काष्ठ जो है ये लकड़ी का पर्यायवाची है। निम्न में कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? असी जो है ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है। असी जो है ये तलवार का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। धेनु दिया है, धेनु का आपको बताना है। तनुजा ऑप्शन में दिया है, गिरिजा दिया है, भद्रा दिया है, शैलजा दिया है। तो धेनु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो भद्रा जो है ये धेनु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी तनुजा जो है ये पुत्री का होता है, पुत्री का पर्यायवाची होता है। शैलजा पार्वती का पर्यायवाची होगा।
और गिरिजा किसका हो जाएगा? गिरिजा और शैलजा ये दोनों ही पार्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना है। तो धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची है। अश्व घोड़ा का है। असुर जो है ये राक्षस का है। आकाश ये आसमान का है। अंबर अनंत ये सब समानार्थी शब्द हो जाएंगे। धनंजय का पर्यायवाची आपको बताना है। तो गुडाकेश जो है ये धनंजय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दूसर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गर दूसर का बेसर हो जाएगा। गजवदन जो है ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। खनक खनक जो है ये चोर का है। और सदन सदन घर का पर्यायवाची है। घूसर शब्द का पर्याय आपको बताना है। तो घूसर का गर्दभ हो जाएगा। अश्व घोड़ा का हो जाएगा। निर्वाल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो निर्वाल का क्या हो जाएगा? मूछ। डी इसका आंसर हो जाएगा। सखा का मित्र हो जाएगा। सखा का पर्याय क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। पूर्वचना का क्या हो जाएगा? धोखा हो जाएगा। धोखा। और समर का युद्ध हो जाएगा। युद्ध। नगर का पर्याय आपको बताना है। तो नगर का क्या हो जाएगा? नगर का पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जग जो है ये संसार का हो जाएगा। धाम घर का हो जाएगा। मंदिर धाम जो है घर और मंदिर का हो जाएगा। अटवी जंगल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो आर्द्रा जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गीला आर्द्र भीगा ये सब नम के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो कुत्सा जो है ये निंदा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में नियति का पर्यायवाची नहीं है। तो शाश्वत नहीं है। नियति शब्द के पर्यायवाची यहाँ पे देखिए प्रारब्ध है, भाग्य, होनी है, भावी, दैव ये सब हो जाएंगे। शाश्वत के पर्यायवाची नित्य, सदैव, अहर्निश, अनश्वर ये सब हो जाएंगे। नदी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है ये आपको बताना है। तो सरिता जो है ये नदी का पर्यायवाची है। मरुत ये वायु का पर्यायवाची है। उदक जल का है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। तो यहाँ पे देखिए तरड़ी दिया है इसका अर्थ सूर्य हो जाएगा। तरुण दिया है तो इसका नवयुवक हो जाएगा। नवयुवक। तरड़ दिया है तो इसका पार करना हो जाएगा या पार जाना हो जाएगा। पार करना हो जाएगा। तरुड़ी दिया है तो तरुड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? नवयुवती हो जाएगा। और आपको क्या पूछा? नौका। तो नौका का ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे दिया ही नहीं गया तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। नौका का तरड़ी होता है। इस प्रकार लिखेंगे तरड़ी। ये यहाँ पे देखिए तरड़ी नाव का हो जाएगा पर्यायवाची। निमिष का पर्याय आपको बताना है। तो निमिष का पर्याय कौन सा हो जाएगा? छड़। छड़ हो गया, पल हो गया ये सब निमिष के पर्यायवाची हैं। नाहर के लिए समुचित पर्याय शब्द आपको बताना है। तो इसका शेर हो जाएगा।
शेर हो गया, नाहर, केसरी, मृगेंद्र, वनराज, ये सब हो गया। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो आत्मोत्सर्ग जो है ये नरक का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यमलोक, दुर्गत, यमपुर ये सब नरक के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो नूतन का नव्य दिया है, नवीन दिया है, नव दिया है, नवनीत दिया है। तो नवनीत जो है ये नहीं है, बाकी नवीन, नव्य, नव ये सब नूतन के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे देखिए नवनीत का आशय मक्खन होता है। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो दुर्योधन जो है ये पतवार का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे खग होता है, शकुंद जो है ये वृक्ष में लगने वाले पुष्प को बोलते हैं शकुंद। खग, शकुनी, शकुंत ये सब जो हैं ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। और शकुंद कनेर के वृक्ष में लगने वाले पुष्प को बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पक्षी के अन्य पर्यायवाची देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। अंडज हो गया, विहग हो गया, विहंग हो गया, पखेरु हो गया, नभचर हो गया, द्विज हो गया। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो शैलजा होता है पार्वती का, गिरिजा भी होता है, शिवानी भी होता है, अपर्णा नहीं होता है। अपर्णा किसका होता है? अपर्णा इस प्रकार लिख देंगे तो पार्वती का पर्यायवाची बन जाएगा। पंडित का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो दामिनी जो है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। बिजली के यहाँ पे कुछ अन्य पर्यायवाची भी दिए गए हैं। सौदामिनी दिया है, तड़ित दिया है, चपला दिया है, क्षण प्रभा हो गया, घनवल्ली हो गया, घनदान हो गया, चंचला इत्यादि। ये सारे क्या है? बिजली के पर्यायवाची हैं। और पंडित के पर्यायवाची यहाँ पे देखिए कुछ दिए गए हैं। कोविद, बुध, प्राग, मनीषी, विचक्षण, सुधी, विद्वान इत्यादि। ये सब क्या है? ये पंडित के पर्यायवाची शब्द है। पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो उदक जो है ये पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। मोदक लड्डू का पर्यायवाची होगा। रसद गन्ना का हो जाएगा। पीयूष का हो जाएगा। पीयूष अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो पंथी जो है ये पक्षी का नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं वो पक्षी के पर्यायवाची दिए गए हैं। पक्षी के अन्य पर्यायवाची देखिए, द्विज, खग, विहग हो गया, शकुंत हो गया, पखेरु हो गया, नभचर हो गया। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसमें कौन सा है। तो द्विज हो गया पक्षी का पर्यायवाची। अब यहाँ पे देखिए पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें पक्षी पक्षी का बताना है आपको। पक्षी का कौन सा? पंकज जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंकज का किसका है? कमल का है। पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो विहग पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए पक्षी के अन्य पर्यायवाची, खग, पखेरु, परिंदा, अंडज, भूदर, पर्वत, मीन। ये भूदर जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है और मीन मछली का पर्यायवाची है। पुत्री का पर्यायवाची आपको बताना है, तो तनुजा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी वनिता दिया है, वनिता स्त्री का होता है। सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। अवनी किसका होता है? पृथ्वी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है?
तो सुता, तनया, ये दुहिता, ये सब क्या है? पुत्री के पर्यायवाची हैं। दौहित्र नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची आपको बताना है। तो सरसिज है, पारिजात है, अमृतत्व है, कुसुम, कुसुम नहीं है। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। एक मिनट, कुसुम जो है ये पुष्प का पर्यायवाची है। बाकी सरसिज, पारिजात, अमृतत्व तो ये सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कुसुम, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है? तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गिरी भी है, अचल भी है, आर्द्र भी है, अचला नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है इसमें, तो 20 का आंसर हो जाएगा। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं। अचल है, गिरी है, आर्द्र है, भूधर है, महीधर है, नग है। पृथ्वी के पर्यायवाची यहाँ दिए गए हैं। देखिए, धरती, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, भू, धरणी, भूमि, मही, अग्नि आदि। परिचालक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो परिचालक का क्या हो जाएगा? सेवक, धावक, वाहक, ये सारे के सारे परिचालक के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, ई, ये सभी। तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। पंडित का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको। तो पुंडरीक, पुंडरीक जो है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची होता है। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो प्रत्युत्तर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो परशुराम का कौन सा नहीं होगा? शिवप्रिय, 20 का आंसर हो जाएगा। परशुराम शब्द के अन्य पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, भृगनंदन है, रेणुका तनय है, भृगुसुत है, जामदाग्नि है, परसधर है। ये सारे क्या हैं? शिवप्रिय भी परशुराम का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पाहन, उपल, पाषाण ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। अचल जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी इला, अचला, अग्नि ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अचल पर्वत का, अचला जो है ये अचल, अचल पर्वत का पर्यायवाची है। अचला पृथ्वी का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ का क्या पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना। अडिग जो है पथ का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल जो है ये अग्नि का होता है। बाकी शमीर, मारुत, वात ये सारे पवन के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे देखिए पवन के कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं। शमीर है, मारुत है, वात है, हवा, वायु, ये सारे क्या है? पवन के पर्यायवाची हैं। अनल जो है अग्नि का होता है। परिवार का पर्यायवाची आपको बताना है। तो परिवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुटुंब हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। बाकी ये ग्रह, भवन, आगार ये सब क्या है? ये घर के पर्यायवाची हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो ठग का पर्यायवाची शब्द है प्रतारक। प्रतारक के अन्य पर्यायवाची हैं वंचक, अडिमार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि। तो आज के 100 क्वेश्चंस जो है वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो अब आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।